नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल युवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर देख रहे थे। पहला मॉडल पेपर अपन ने देख लिया, जिसकी क्लास सुबह मैंने अपलोड की थी। वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के कॉमन जो टॉपिक है उनका मॉडल पेपर था। फिर अब जो अपन देखेंगे वो भी लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉमन टॉपिक्स है उनका मॉडल पेपर है। और अपना जो तीसरी क्लास आएगी उसमें सिर्फ लेवल 1 के सब्जेक्ट जो आपके हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ईवीएस है वो कवर करेंगे, साथ में शिक्षण विधियां कवर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि पूरे 150 क्वेश्चन का देख रहे हैं अपन, 50-50 के तौर पर जो है तीनों कर देंगे कि राजस्थान का प्रथम हरित बजट किसने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम हरित बजट किसने प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दिया कुमारी। वित्त मंत्री है वर्तमान में, ये क्या है, वित्त मंत्री, और साथ में राजस्थान की क्या है, उप मुख्यमंत्री भी है। उप मुख्यमंत्री दोनों इन्हीं के पास प्रभार है। और जो बजट हमेशा वित्त मंत्री ही पेश करता है, मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद के पास अगर वित्त मंत्रालय होता है तब वो क्या करता है, बजट पेश करता है। अभी तक सर्वाधिक अशोक गहलोत ने 10 बार और वसुंधरा राजे ने 10 बार। ये दो ऐसे वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ ये वित्त मंत्री भी थे, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में 10-10 बार सर्वाधिक बार जो है बजट पेश किया है। ध्यान में रखना है। प्रथम बजट किसने पेश किया था, प्रथम बजट पेश किया था नाथूराम मिर्धा ने। किसने, नाथूराम मिर्धा ने। राजस्थान विधानसभा का प्रथम बजट किसने पेश किया था, नाथूराम मिर्धा ने। ठीक है, सर्वाधिक बार अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने 10-10 बार। और जो प्रथम हरित बजट है वो दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री है राजस्थान सरकार में, उन्होंने पेश किया है। और ये कब किया, 2025-26 का जो बजट था पिछली बार वाला, वो बजट इन्होंने पेश किया था, प्रथम हरित बजट। अगला क्वेश्चन, पिछली क्लास जो 50 क्वेश्चन की है मैंने ऊपर जैसे ये करवा रखे हैं, वो आप जाकर जरूर देखें। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों वाले देख सकते हैं, लेकिन अगली जो क्लास आएगी वो सिर्फ लेवल 1 की आएगी। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन राजस्थान के 2 बार मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 बार मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने वाले कौन कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुख्य सचिव जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री स्वयं। मुख्यमंत्री स्वयं किस हिसाब से करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से जो कोई भी आईएएस ऑफिसर होता है उसको क्या बनाता है, जो है मुख्य सचिव बनाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन जो है 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि 2 बार मुख्य सचिव रहने वालों में एक नाम है आपका के राधाकृष्णन, और ये साथ में प्रथम जो है मुख्य सचिव भी थे, प्रथम मुख्य सचिव भी थे। कौन, के राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा नाम आता है वो आता है भगत सिंह मेहता। कौन है, भगत सिंह मेहता। ये भी 2 बार, मैं क्या बता रहा हूं, 2 बार मुख्य सचिव रहने वाले व्यक्तियों के नाम बता रहा हूं, और ये भी 2 बार है। और सर्वाधिक कार्यकाल था इनका, सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक है, फिर तीसरा जो नाम आता है वो आता है मोहन मुखर्जी का। किसका आता है, मोहन मुखर्जी का। और चौथा जो नाम आता है वो आता है CS राजन का, CS राजन। देखो इतने अच्छे तरीके से आपको किसी भी YouTube चैनल पर जो है क्लासेस नहीं मिलेगी, इसलिए आप अच्छे से देखें। के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव, भगत सिंह मेहता सर्वाधिक कार्यकाल वाले, मोहन मुखर्जी और CS राजन। ये चारों के चारों 2 बार जो है राजस्थान के अलग अलग समय क्या रहे हैं, जो है मुख्य सचिव रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल है भगत सिंह मेहता का। अब ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा, तो मोहन मुखर्जी और CS राजन। देखो ये रहा मोहन मुखर्जी, CS राजन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक इनके साथ कुछ और भी बता देता हूं, क्योंकि अपन जो है एकदम अच्छे से जानते हैं। तो दूसरा बता देते हैं महिला मुख्य सचिव। कौन है, महिला मुख्य सचिव। राजस्थान की महिला मुख्य सचिव 2 रह चुकी हैं, जिसमें से एक तो आपकी श्रीमती कुशल सिंह, और दूसरी कौन है आपकी, पहली तो हो गई है, और दूसरी हो गई आपके जो है अभी पीछे थी, उषा शर्मा। कौन है, उषा शर्मा। तो ये जो है 2 बार, जो 2 महिलाएं जो राजस्थान की मुख्य सचिव रही है, 2 बार वालों के 4 नाम मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव और भगत सिंह मेहता सर्वाधिक कार्यकाल वाले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य में मापन आता है, व्याख्या आती है, पूर्वानुमान व नियंत्रण आता है, लेकिन मनोविज्ञान के लक्ष्य में परीक्षण नहीं आता, यानी कि किसी प्रकार का टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक लक्ष्य की बात हो रही है,
ठीक है, प्रक्रिया की बात नहीं हो रही है। तो परीक्षण जो है वो मनोवैज्ञानिक लक्ष्य का जो है क्या नहीं है, जो है पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025 में डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जाना है? क्या बात हो रही है? डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा राजस्थान बजट 2025 के अंतर्गत? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जोधपुर। ये करंट के क्वेश्चन है तो इनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु जारी दिशा निर्देश 2025-26 के अनुसार दुर्बल वर्ग की अधिकतम आय सीमा कितनी है? मतलब जो आपके आरटी अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में फ्री में निशुल्क जो सीट्स होती हैं, 25% सीट होती है, आपको पता ही है, उनके अनुसार जो है आपका दुर्बल जो वर्ग है उसकी अधिकतम आय सीमा कितनी होगी? तो अधिकतम आय सीमा होगी उसकी 2.5 लाख रुपए, मतलब 2.5 लाख या उससे कम रुपए जिसकी भी आय है उनको दुर्बल वर्ग के अनुसार माना जा सकता है। फिर जो आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक मिनट, प्रथम राजस्थानी प्रवासी दिवस का आयोजन दिसंबर 2025 में कहां किया गया? तो यह आयोजन हुआ था 10 दिसंबर को। कब हुआ था? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को एक और चीज आती है, विश्व मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस भी आता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम राजस्थानी प्रवासी दिवस जो है ये जयपुर में मनाया गया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें उपस्थित हुए थे। तो ध्यान में रखना 10 दिसंबर को यह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एथेंस में आयोजित जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अश्विनी विश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता, इसमें बिल्कुल सही बात है। किसमें? एथेंस में आयोजित जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। तो क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि अश्विनी विश्नोई किससे संबंधित है, कौन से खेल से? कुश्ती से, क्योंकि खेल से आपके अलग से क्वेश्चन आते हैं। कुश्ती के 75 किग्रा भार वर्ग में पदक हासिल किया, तो गलत बात है। 65 किग्रा जो आपका 65 किलोग्राम जो भार वर्ग है उसमें इन्होंने ये हासिल किया, तो यह असंगत हो गया। वर्ल्ड कुश्ती में ये उपलब्धि हासिल करने वाली प्रदेश की प्रथम महिला पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। ये महिला पहलवान अश्विनी विश्नोई प्रथम जो है राजस्थान की जो है ये महिला पहलवान है जिन्होंने वर्ल्ड कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। अश्विनी विश्नोई का संबंध भीलवाड़ा जिले से है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स NBPGR का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज का क्षेत्रीय जो आपका केंद्र है वो कहां स्थित है? तो ये केंद्र आपका जोधपुर में स्थित है। और कब इसको स्थापित किया गया? तो 1976 में स्थापित हो, 1976 में 1976 में जो है स्थापित किया गया। आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कारण कि अब अगले जो 15-16 दिन आपके बच्चे हैं ना उसमें अपन करेंगे धमाका, यानी ऐसी चीजें लाएंगे जो आपके काम आएगी। और जीवा स्टडी हमेशा लास्ट टाइम में ऐसी छोटी छोटी चीजें लाता रहे जो आपके उपयोगी हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो कहां पर है? भरतपुर में। तो एक क्वेश्चन तो यहां से यही क्लियर हो रहा है अपना कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। और राई अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर ही, आपको पता ही है, राई अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? सेवर में, ठीक है। फिर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 1993 में जो है क्या किया गया था? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, डायरेक्ट दिख रहा हूं योजना, जो आपकी 2007 से 12 तक चली थी, उसमें क्या किया गया? जो है सेवर, एक मिनट, सेवर में क्या किया गया? उसमें सेवर में सरसों निदेशालय की स्थापना की गई। सरसों निदेशालय की स्थापना, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो अनुसंधान केंद्र अलग चीज होती है, निदेशालय अलग होता है। सरसों निदेशालय की स्थापना कब की गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। बाकी डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर जो है 1993 को यहां पर अनुसंधान केंद्र जो है सरसों का वो क्या किया गया? स्थापित किया गया। फिर समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्न में से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? देखो पीओ क्या होता है? पीओ होता है पंचायत जो है प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मतलब एक प्रकार से प्रिंसिपल का इक्विवेलेंट होता है। किसका इक्विवेलेंट होता है?
प्रिंसिपल के। ए सीबीओ सेम प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इससे ऊपर होता है। सीबीओ जो होता है वो इसके ऊपर होता है, ठीक है। चीफ ब्लॉक चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, ये ब्लॉक स्तर पर होता है। और ये जो है सीडीओ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें सर्वोच्च कौन होगा, आपका सीडीओ होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 61, सैन्य युद्ध अभ्यास हरिमो शक्ति, कौन सा, हरिमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण किस जिले में आयोजित किया गया है। ठीक है, कौन सा सैन्य युद्ध अभ्यास है, हरिमो शक्ति, ठीक है। ये जो है आपका किस जिले में आयोजित किया गया है, तो ये बीकानेर जिले में क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। किसके साथ होता है, ये मलेशिया और भारत का होता है। किसका, मलेशिया प्लस भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास है ये। किस किस का है, मलेशिया और भारत का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा रातड़िया की डेयरी स्थान स्थित है। रातड़िया की डेयरी जो स्थान है आपका, ये कहां पर है, जैसलमेर में। कैसे सुर्खियों में रहा है वो मैं बता दूं कि जैसलमेर का रामगढ़ जो जगह है, कौन सी जगह है, रामगढ़ जगह, कहां की, जैसलमेर की। यहां से हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रातड़िया की डेयरी रामगढ़ जैसलमेर में स्थित एक गांव है जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का आयुष्मान भारत योजना बहुत जो है चल रहा है इसका, तो ये पूछ सकते हैं कि तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का देश में है 3रा स्थान। और राजस्थान में प्रथम कौन है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पहले बता दूं कि ये 19 से 45 वर्ष के लिए जो है आईडी बनाई जाती है, और इसमें जो है जयपुर सबसे आगे है। कौन है, जयपुर सबसे आगे, उदयपुर अलवर भी आगे, लेकिन जयपुर सबसे आगे है। और राजस्थान जो है भारत में 3रे नंबर पर है। फिर है 13 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित आंगनवाड़ी ओलंपिक, या ओलंपिक होना चाहिए, ठीक है, कई जो है मिस प्रिंट है। 13 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है आपकी वो है, ध्यान में रख लेना, खेल खेल में सीखो। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। 13 से 15 नवंबर तक आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल जो है क्या हुए थे, आयोजित हुए थे। फिर है विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी। देखो मैंने एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति और एसडीएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की 2 क्लासेज एक्स्ट्रा ले रखी है, जो आपको जो है चैनल पर भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट वगैरह में भी मिल जाएगी, उनको जाकर देख लोगे तो एसएमसी एसडीएमसी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसमें कम से कम 10 सदस्य होने अनिवार्य हैं, ठीक है। क्या है, विद्यालय प्रबंधन, ये गलत लिख दिया, यहां पर महिला होगा, यहां पर कि कितने महिला सदस्य होने अनिवार्य है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कितनी महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। तो देखो एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है इसमें 16 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 16 सदस्य। एसडीएमसी और एसएमसी को अलग से मैंने पढ़ा रखा है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है कोई भी अभिभावक में से एक, कोई भी अभिभावक होता है, ठीक है। और इसका जो पदेन सचिव है या सचिव पदेन सदस्य भी कह सकते हैं, वो होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य होता है। जबकि एसडीएमसी में अध्यक्ष कौन होता है, ये जो एसडीएमसी है ना उसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य खुद होता है, ये अलग चीज है एसडीएमसी, ठीक। 16 सदस्यों में से 3/4 अभिभावक होते हैं। क्या होते हैं, अभिभावक 75%, और 50% यानी आधी क्या होती है, महिला होती है। इनमें से आधी महिला, तो 16 की आधी कितनी होगी, 8, तो 8 महिला सदस्य होने अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा गठित पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा गठित पर्यटन विकास बोर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा इसका, इसके उपाध्यक्ष के बारे में जो है एक तो कहा कि अगर राज्य में उप मुख्यमंत्री है तो वो होगा उप मुख्यमंत्री, ठीक है। और अगर उप मुख्यमंत्री नहीं है तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री होंगे, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं पर्यटन मंत्री होंगे,
ठीक है। और राजस्थान में वैसे भी जो है आपको पता ही है कि उप मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री होंगे, और जो ये पर्यटन विकास बोर्ड है इसमें कुल 15 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान तो ज्यादातर जोधपुर में ही होती है ऐसी, ठीक है, क्योंकि अशोक गहलोत जी की माया है वहां पर, तो जोधपुर इसका उत्तर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है जोधपुर में। और जोधपुर में भी पूछे तो रातानाडा में। कहां पर? रातानाडा जो हवाई अड्डा भी है यहाँ पर। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्थान अजमेर में स्थित है? बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र जो तबीजी, और तबीजी अजमेर शहर के जस्ट पास में है, अजमेर शहर का हिस्सा मान सकते हो, तो तबीजी अजमेर में स्थित है। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र और इसके साथ में अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर हो गया ये? बीकानेर में। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में है ना शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। फिर आपका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक, अविका नगर टोंक, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश के ग्रेफाइट बेल्ट की खोज कहां की गई है? प्रदेश में जो ग्रेफाइट बेल्ट है उसकी खोज हाल ही में कहां की गई है? तो इसकी खोज की गई है बांसवाड़ा में। कहां पर की गई है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का कोई क्षेत्र पूछ ले तो दुकवाड़ा क्षेत्र में, बांसवाड़ा के दुकवाड़ा क्षेत्र में ग्रेफाइट बेल्ट की क्या की गई है? खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 70। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 48वीं राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? 48वीं राजस्थान राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? तो श्री गंगानगर ने जीता। महिला वर्ग का किसने जीता? तो महिला वर्ग का जयपुर ने जीता। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्षद माता मंदिर जो है अभानेरी, और अभानेरी आपको पता ही है कहां पर स्थित है? दौसा में। देखो क्लास का लेवल यही रहने वाला है, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपन और अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। एक बार आप क्लास देख लोगे तो खुद को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रोक पाओगे, ठीक है। हर्षद माता का मंदिर जो है मूल रूप से किसको है? मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रख लेना, आ चुका है। भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के लोगों में शामिल क्या नहीं है? यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुए हैं आपको पता है कहां पर हुए थे? राजस्थान में हुए थे। कहां पर हुए थे? राजस्थान में, ये आपको पता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में किया गया था। आपने अभी थोड़े वीडियो वायरल हुए वो भी देखे होंगे, जिसमें मतलब कोई जो है रेसिंग में एक ही दौड़ रहे हैं, कोई दो ही दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो सारा आपको पता है। तो यहां पर देखो हवा महल शामिल था उसमें, बिल्कुल। पवन चक्कियां थी, बिल्कुल थी, ठीक है। इसमें रेतीले टीले थे, बिल्कुल थे। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं था इसमें। तो उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसका ध्येय वाक्य लिखा हुआ था इसके लोगों पर, वो मैं लिख देता हूं, पधारो मारे राजस्थान, पधारो मारे राजस्थान। लेकिन अभी राजस्थान में जो जयपुर में अभी कल आया हूं जयपुर से, थोड़ा सा सफाई की जरूरत है जयपुर को। जीतो सारा हिंदुस्तान, जीतो सारा हिंदुस्तान, ये जो है इसका जो लोगो है उस पर लिखा हुआ है, पधारो मारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का आधिकारिक राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का आधिकारिक राज्य वृक्ष कौन सा है? आपको पता है खेजड़ी, जिसको अपन प्रोसेपिस सिनेरियो कहते हैं। प्रोसेपिस सिनेरियो भी कहते हैं, ठीक है। 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसको, ठीक है। थार का कह दो या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 लेखानुदान में घोषित मिशन ओलंपिक 2028 में कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाना प्रस्तावित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 लेखानुदान यानी बजट में घोषित मिशन ओलंपिक 2028 में कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधा
उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है, तो उत्तर हो जाएगा 50। ठीक है। और इन्हीं के लिए जयपुर में, कहां पर, जयपुर में 20 करोड़ की लागत से, 20 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स खोला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से जैविक अभिप्रेरण का उदाहरण है। जैविक अभिप्रेरण कौन सा होता है? जो जन्मजात होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, अर्जित नहीं होते हैं। ठीक है। चिंता और हास, जन्मजात नहीं होता, जन्मते समय किसी चीज की चिंता टेंशन नहीं होती है। अनुमोदन अभिप्रेरण, अनुमोदन भी भारी होता है। ये एक प्रकार से आंतरिक भी होते हैं। ठीक है। भारी भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस में आंतरिक होते हैं। सत्ता अभिप्रेरण, किसी सत्ता की चाह, क्या ये जैविक है? क्या सभी को सत्ता चाहने जीने के लिए आवश्यक है? जन्मजात जैविक का मतलब हो गया जो जीने के लिए आवश्यक है, या जो मतलब शरीर को जो है फील होते हैं जन्म से ही। तो ये दर्द परिवर्जन हो गया इसका उत्तर, क्योंकि दर्द अपने को जो है, इसके अलावा जैसे भूख प्यास है, ये जीने के लिए आवश्यक है ना, और ये जन्म से होती है। भूख प्यास, काम, नींद, दर्द। ठीक है। नदी नहीं रहा, नींद, सॉरी, नींद। ठीक है। उपलब्धि, संबंध, ये सारे अर्जित होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है में आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में निम्न में से किस खिलाड़ी ने 10 वर्षीय आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 10 वर्षीय आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला कियाना परिहार। कौन थी? कियाना परिहार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहां की है ये? उदयपुर की, उदयपुर में एक लिंग जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, आपको सिर्फ काम की चीजें मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान वाले की बात हो रही है, में प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेरित है। तो प्राथमिक विद्यालय से मतलब हो गया कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय। क्या हो गया? जो कक्षा 1 से 5 तक हो। लेकिन आरटी अधिनियम, ये ध्यान में रख लेना, आरटी जो अधिनियम 2009 है भारत सरकार का, उसमें जो है प्राथमिक विद्यालय का मतलब, या प्राथमिक शिक्षा जो है उसका मतलब हो गया कक्षा 1 से 8 तक। दोनों अलग चीजें, ध्यान में रख लेना, कक्षा 1 से 8 तक। लेकिन यहां पर जो है कक्षा 1 से 5 तक ही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ क्रेज अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल वीमेन ऑफ क्रेज अवार्ड में किसको जो है किया गया सम्मानित? तो डॉक्टर कृति भारती को। ठीक है। कहां किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एक मिनट ऊपर चले जाते हैं अपन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी अधिनियम 2009 की धारा डेस विद्यालय में प्रवेश के समय आयु समर्थित दस्तावेज से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए, धारा 14 हो जाएगा। धारा जो 14 आपकी, वो विद्यालय में प्रवेश के समय जो आयु संबंधित दस्तावेज है उनसे संबंधित है। धारा 15 के बारे में भी बता दूं कि प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते आप, प्रवेश से इनकार नहीं करना, न कर किया जाना। ठीक है। धारा 13 के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। ये हो गया प्रवेश के लिए, या हम कह सकते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रवेश फीस नहीं होना। प्लस में कोई जगह कोई स्कूल वाले टेस्ट लेते हैं ना, प्रवेश के समय अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं होना। अनुवीक्षण यानी कि टेस्ट के आधार पर नहीं होना, इंटरव्यू टाइप मान लो आप। ठीक है। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 मतलब खतरा। किसके लिए खतरा? मास्टर के लिए खतरा। मतलब बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दे सकते। शारीरिक व मानसिक दंड प्रतिषेध है, दंड नहीं दे सकते। ठीक है। ये ध्यान में रखना। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक योजना स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत नहीं आती है? स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत नहीं आने वाली योजना पूछिए तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृत योजना। इसका नोडल जो विभाग है वो है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिकी विभाग, ये जो है इसकी है। बाकी जो है तीनों कौन से? स्वच्छ भारत मिशन, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये सारी की सारी स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आती है, स्वायत्त। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जीएम खान को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जो 1984 में मिला था से सम्मानित किया गया? किसको? जीएम खान को। सबसे पहले जीएम खान कहां से थे? घुड़सवारी से संबंधित थे।
ठीक है, किससे? घुड़सवारी से। इसलिए उनको 1984 में क्या किया गया? अर्जुन अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्व सहायक सामग्री का उदाहरण है? सर्व सहायक सामग्री का उदाहरण, तो सर्व सहायक सामग्री डायग्राम, ये दृश्य है, कोई भी चित्र हो गया डायग्राम, मानचित्र भी क्या हो गया? दृश्य हो गया। सैंड टेबुल, सैंड टेबुल क्या होती है? दृश्य हो गई, सैंड यानी मिट्टी की कोई टेबल होती होगी, ठीक है। टेप रिकॉर्डर क्या हो गया? सर्वे हो गया, क्योंकि सुनते हैं टेप रिकॉर्डर को, दृश्य उसमें कुछ है ही नहीं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024, जिसकी ट्रेनिंग हमने भी की थी, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवेश सर्वेक्षण 2024 का संचालन किस कक्षा वर्ग के लिए नहीं किया जाता? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 3 कक्षाएं शामिल होती है, कक्षा 3, 6 और 9, बस 3, 6, 9 है, मतलब 11 नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा, हालांकि अब हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन, यदि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 100 विद्यार्थी नामांकित है, तो संबंधित विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा कितने अंशकालीन शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे? तो कोई भी नहीं किया जाएगा। कारण कि अंशकालीन शिक्षक कितने होते हैं? कला शिक्षा, दूसरा बी लिख देता हूं, ब लिख देता हूं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और तीसरा जो है कार्य शिक्षा, या कार्य अनुभव भी कह सकते हैं अपन, कार्य अनुभव। इनके लिए एक अंशकालीन शिक्षक होता है, लेकिन कब? जब 100+ नामांकन हो। कब हो? जब 100+ नामांकन। तो यहां 100 तक है तो कुछ भी नहीं होगा, यहां पर अंशकालीन कुछ नहीं आएगा आपके। अगला क्वेश्चन, बड़े पीर साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है? बड़े पीर साहब की दरगाह जो है आपकी नागौर जिले में स्थित है। कहां पर है? नागौर जिले में, ठीक है। और इसको जो है अब 17 अप्रैल 2008 से एक संग्रहालय के रूप में जो है व्यवस्थित कर दिया। 2008 से संग्रहालय बना दिया है इसको। क्या बना दिया है? संग्रहालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पंचगौरव अलवर से संबंधित नहीं है? भाई साहब, ये पंचगौरव डेंजर होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। अलवर में पंचगौरव में उपज तो है प्याज, ठीक है, अलवर की बता रहा हूं। वृक्ष जो है वो है अर्जुन, अर्जुन का वृक्ष, प्रजाति मतलब। उत्पाद जो है वो है ऑटोमोबाइल पार्ट, क्योंकि यहां पर बहुत मिलते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं है, जो आपके गाड़ी घोड़े वाले हैं। ये हो गया तीसरा जो उत्पाद में है। पर्यटन स्थल में जो है यहां पर आएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। कुछ गलती हो जाए तो बता देना। और खेल में आएगा कुश्ती, खेल कुश्ती। तो यहां पर गुलाब संबंधित नहीं है, यहाँ अनार है। कौन सा, क्या पूछा है कि कौन सा पंचगौरव अलवर से संबंधित है? तो गुलाब नहीं है, अनार नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, कुश्ती है। तो उत्तर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें कुछ चेंज हो गया है तो बता देना मेरे को, क्योंकि पंचगौरव चेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर भारतीय ध्वज फहराने वाली मनस्वी अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो 7वां महाद्वीप है, ठीक है, 7वां तो कैसे कह सकते हैं, चौथा 5वां भी कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से छोटे हैं, ठीक है। कि सर्वोच्च शिखर पर भारतीय ध्वज फहराने वाली मनस्वी जो अग्रवाल है, उनका संबंध आपका उदयपुर जिले से, ठीक है, उदयपुर जिले से। इन्होंने जो है ये 12 दिसंबर 2025 को ही ये कारनामा किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लाखेरी में सीमेंट का सबसे पुराना कारखाना स्थित है और ये कहां है? तो लाखेरी में आपको पता है 1915 में जो है प्रथम एससीसी सीमेंट जो है इन्होंने जो है क्या किया था, कारखाना लगाया था। और ये आपका बूंदी जिले में, कहां पर है? बूंदी जिले में। और एक चीज ध्यान रख लेना, 2022 से ये अडानी ग्रुप के पास है। ये किसके पास? अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार 10+2 योग्यताधारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ईसीसी मतलब अर्ली केयर एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली केयर चाइल्डहुड जो है एजुकेशन पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित की गई है। तो 6 महीने की गई है ईसीसी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क पर्णपाती वन कौन से हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन एक्सलवुड है। कौन है? एक्सलवुड।
तो ये अपने क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो दोनों तरफ आ सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 में वो थे। अब आगे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्लस में अब आपके क्या है, सब्जेक्ट प्लस शिक्षण विधियां, जो हर जो है सब्जेक्ट के लिए अलग है, मतलब लेवल 1 के लिए अलग है, लेवल 2 के हर सब्जेक्ट के लिए अलग है। तो इनकी क्लास में अगली क्लास में डालूंगा, तब तक इस क्लास को देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।